तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमें पढ़ना है डी तथा एफ ब्लॉक, तो जिसमें से डी ब्लॉक को हम पहले पढ़ेंगे। एक बार पीरियोडिक टेबल देख लीजिए, मैंने पेस्ट की है इसमें। देखिए ये है पीरियोडिक टेबल। तो आपको पता है लेफ्ट साइड में है एस ब्लॉक, एकदम राइट साइड में है पी ब्लॉक। तो एस और पी के बीच में रखा गया है डी ब्लॉक, दिख रहा है यहां से यहां तक। और एफ ब्लॉक को पीरियोडिक टेबल से अलग हटा के रखा हुआ है। तो जो पहला क्वेश्चन आपका बनता है, चाहे वो 12th स्टूडेंट की बात करें या बीएससी स्टूडेंट या एमएससी स्टूडेंट की बात करें, तो पहला क्वेश्चन जो बनता है वो पूछा जाता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं, डी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं। आपको पता है एस पी डी एफ, ये जो आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक में रखे गए एलिमेंट, पी में रखे हैं, डी में रखे हैं, एफ में रखे हैं। तो इसका कारण आपको पता है कि किसी भी तत्व का अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन, अगर किसी तत्व के पास है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका जो दूसरे नंबर का इलेक्ट्रॉन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिसे हम कहेंगे, वो अगर डी कक्षक में प्रवेश करेगा, आपको पता है एस कक्षक है, पी कक्षक है, डी कक्षक है, एफ कक्षक है, अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है तो इसे डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। जैसे एस ब्लॉक तत्व किन्हें कहते हैं, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा, एफ ब्लॉक एलिमेंट जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ में जाएगा। वैसे ही डी ब्लॉक एलिमेंट उन्हें कहते हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है। तो पहली डी ब्लॉक किसे कहेंगे, तो आप कहेंगे अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में जाएगा तो डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो पेपर में पूछा जाता है कि इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है। तो मैं आपको ये सारी डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी है। तो डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। संक्रमण तत्व को इंग्लिश में ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, देखिए बच्चों, वे तत्व जिनकी मूल अवस्था मतलब ग्राउंड स्टेट, आद्य अवस्था जिसे हम कहते हैं, मूल अवस्था जब वो एकदम मिनिमम एनर्जी स्टेट में होता है, जब उसकी एनर्जी बहुत कम होती है, ठीक है। या फिर ऑक्सीकरण अवस्था, जैसे कि उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज हो, 1 पॉजिटिव चार्ज हो, 3 पॉजिटिव चार्ज हो, 4 पॉजिटिव चार्ज हो, जब वो आयनिक फॉर्म में हो। तो दोनों अवस्थाओं में अगर डी कक्षक अपूर्ण भरा हो, अपूर्ण मतलब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 3 है, मतलब ये सोचो पूर्ण कब भरता है, डी में 5 कक्षक होते हैं, अगर 5 के 5 पूरे पूरे भर गए, मतलब हर डिब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो टोटल अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो वो पूर्ण भरा है। लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन से कम है, जैसे कि 9 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मतलब लेस देन 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन से कम भरे हुए हैं, मतलब 10 से कम इलेक्ट्रॉन भरे हैं डी कक्षक में, तो वो कहलाएंगे कि डी कक्षक अपूर्ण है। और डी कक्षक अगर अपूर्ण है तो वो कहलाएगा संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, जिनका डी कक्षक अपूर्ण हो, पूरा ना भरा गया हो, मतलब 10 से कम इलेक्ट्रॉन हो जिसके डी कक्षक में। इसके अलावा एक डेफिनेशन ये भी कहते हैं, क्योंकि ये एस और पी के बीच में संक्रमण कर रहे हैं। एस ब्लॉक में सारे के सारे धातु रखे गए हैं, पी ब्लॉक में धातु अधातु धातु तीनों हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में संक्रमण कर रहे हैं, बीच में अटैक कर रहे हैं, बीच में पाए जाते हैं ना, इसलिए भी इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो मैंने वो पॉइंट लिखा नहीं, लेकिन आप लोग उसको समझ लीजिएगा, वो इसके साथ वो डेफिनेशन भी आप लिखिएगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मैंने मूल अवस्था या ऑक्सीकरण अवस्था इसीलिए लिखी थी कि हो सकता है वो मूल अवस्था में उसके डी कक्षक पूरे पूरे भरे हों, लेकिन पूरे पूरे भरे हों तो वो क्या कहलाएगा, संक्रमण तत्व। अगर पूरा पूरा भरा होगा तो वो संक्रमण तत्व नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो लेकिन हो सकता है कि अगर उसके ऑक्सीकरण अवस्था है तो उसमें डी कक्षक ना भरा हो, इसलिए आपको मूल अवस्था और ऑक्सीकरण अवस्था दोनों चेक करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल क्रोमियम है, ठीक है, क्रोमियम है, इसकी बात करें तो ये इसका परमाणु क्रमांक होता है 24, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s1। आगे होता है, इसके आगे जो है वो मैंने लिखा नहीं, चलिए लिख दिया है, ठीक है, आर्गन 3d5 4s1 है। तो डी में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने कहा डी में अगर 10 से कम इलेक्ट्रॉन है, 10 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो वो माना जाएगा कि डी कक्षक अभी पूरा नहीं भरा है, अपूर्ण है। और अगर कक्षक अपूर्ण है, डी कक्षक ही वाला केवल ये वाला अपूर्ण है, तो इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। ऐसे ही ये तो होगी इसकी सामान्य अवस्था। अगर ये ऑक्सीकरण अवस्था के रूप में हो, मतलब इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए हो, आयनिक रूप में हो, तो क्रोमियम 2 पॉजिटिव की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा, तो 4s में तो कुछ भी नहीं बचा, तो ये वाला कोष खत्म हो जाएगा, यहां बचेंगे 4 इलेक्ट्रॉन। तो अभी भी डी पूरा पूरा नहीं भरा है, अभी भी डी में 10 से कम इलेक्ट्रॉन है, अभी भी डी कक्षक अपूर्ण माना जाएगा, और डी कक्षक अपूर्ण होगा तो संक्रमण तत्व कहलाएगा।
देखिए, संक्रमण तत्व चेक करने के लिए आप मूल अवस्था और ऑक्सीकरण अवस्था दोनों, आद्य अवस्था और इसकी आयन वाली अवस्था दोनों चेक करें। क्योंकि कॉपर वाले केस में, वरना अगर आपने कॉपर वाले केस में केवल आपने ऑक्सीकरण अवस्था देखी, कौन सी, सॉरी, अगर कॉपर कॉपर की बात करें, अगर कॉपर में आपने केवल इसकी आद्य अवस्था देखी, तो आद्य अवस्था में उसमें 3D में पूरे भरे रहते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, तो वो तो हो गया पूर्ण भरा है, तो वो तो संक्रमण तत्व होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर कॉपर, वही कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था देखें, कॉपर 2 पॉजिटिव, तो उसमें होता है 3D9, 3D में 9 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो 10 से कम इलेक्ट्रॉन है तो डी कक्षा का पूर्ण है, तो संक्रमण माना जाएगा। इसलिए हो सकता है ग्राउंड स्टेट पूरा पूरा भरा हो, इसलिए आप दोनों अवस्थाएं चेक करो, किसी एक में भी अगर डी कक्षा का पूर्ण है तो वो संक्रमण तत्व होगा, और डी कक्षा पूरा भरा होगा तो वो संक्रमण तत्व नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जिंक, कैडमियम, Hg, और इसके अलावा एक Cn होता है, कॉपरनीशियम, वो भी, इन सभी तत्वों के जो संक्रमण, इन सभी तत्वों को हम संक्रमण तत्व नहीं मानते हैं। संक्रमण तत्व तो जिंक, कैडमियम और Hg को संक्रमण तत्व इसलिए भी नहीं मानते हैं क्योंकि जिनका जो उपांतिम कोश होता है बच्चों, उपांतिम होता है सबसे बाहर वाला, जो अंतिम है, अंतिम से आगे वाला, से अंदर वाला। जैसे कि देखिए, सबसे अंतिम वाला यही तो होगा चौथे नंबर का, यह है सबसे अंतिम वाला, इससे अंदर वाला, इससे अंदर वाला कौन है, डी कक्षक, इसी की तो बात चल रही है। या फिर सिंपल लिख सकते हैं, इसको उपांतिम कहते हैं, ये अंतिम है और ये उपांतिम, ठीक, अंदर वाला, पेनल्टीमेट इंग्लिश में कहते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं, इनका डी कक्षक जो होता है, वो डी कोश जो होता है, वो कक्षक अपूर्ण भरा होता है, सॉरी पूर्ण भरा होता है। डी जो होगा पूरा का पूरे 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, चाहे उसकी सामान्य अवस्था की बात करें या फिर ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें, दोनों केस में डी जो होगा पूरा भरा होगा। फॉर एग्जाम्पल, जिंक, जिंक सामान्य अवस्था में होता है 3D10 4s2, और अगर ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो जिंक की ऑक्सीकरण स्टेट में, ऑक्सीडेशन स्टेट में Zn2 पॉजिटिव 3D10 4s0, तो तब भी डी भरा है। तो दोनों अवस्थाओं में डी पूरा पूरा भरा है, इसलिए कहलाएगा क्या कि ये संक्रमण तत्व नहीं है। इनको बोलते हैं स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब असत्य संक्रमण तत्व, ये सत्य नहीं है। ये पॉइंट मैंने पहले ही बता दिया है, डी ब्लॉक तत्वों को एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्वों के बीच में रखा गया है, तब भी इनको संक्रमण कहते हैं, संक्रमण तत्व। तो देखिएगा, अगर हम बात करें इसकी, तो ये है आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में डी ब्लॉक जो है उसको मैंने अलग से बनाया है, ठीक है। डी ब्लॉक जो पूरी पीरियोडिक टेबल है, SP, SP, D, F, उसमें से मैंने डी ब्लॉक तत्वों को लिया है। तो डी ब्लॉक तत्वों की अगर बात करें कि टोटल वर्ग कितने ऐसे करके गिनिए, वर्ग मतलब ग्रुप ऊपर से नीचे, तो टोटल ऐसे गिनेंगे तो 10 है। तो टोटल 10 ग्रुप है जिन्हें वर्ग कहते हैं, 10 वर्ग। और अगर ऐसे जाएं लेफ्ट टू राइट तो इसको बोलते हैं आवर्त। तो आवर्त इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 आवर्त हैं। इन्हीं आवर्त को यहां पर, क्योंकि संक्रमण तत्व है, तो इन आवर्त को कहते हैं संक्रमण श्रेणी। तो ये है प्रथम संक्रमण श्रेणी लेफ्ट टू राइट, ये है द्वितीय संक्रमण श्रेणी सेकंड, सॉरी, ये है थर्ड संक्रमण श्रेणी, और ये है फोर्थ संक्रमण श्रेणी। प्रथम संक्रमण श्रेणी को फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट या 3D श्रेणी भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में जाते हैं। ये जो द्वितीय श्रेणी दिख रही है जिसे सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, इसको 4D श्रेणी कहते हैं क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D में जाते हैं। इसे तृतीय संक्रमण श्रेणी या थर्ड TS ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, 5D में। और सबसे लास्ट वाली चतुर्थ संक्रमण श्रेणी, इसको हम फोर्थ TS ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 6D में जाते हैं, तो इसको 6D श्रेणी भी कहते हैं। इसके अलावा ग्रुप्स की बात करें बच्चों, जो ओल्ड सिस्टम होता था, पुराना सिस्टम होता था, उसमें जो नंबरिंग की थी वो फर्स्ट A फर्स्ट B ऐसे करके आपने सुना होगा ना। फर्स्ट A जैसे हम S ब्लॉक में कहते हैं, फर्स्ट A सेकेंड A, फिर बोरोन फैमिली में थर्ड A फोर्थ A B करके नाम करती थी। तो उस टाइम पे जो ओल्ड संक्रमण, सॉरी, ओल्ड पीरियोडिक टेबल है, उसके अनुसार कॉपर वाली फैमिली को फर्स्ट बी, जिंक वाले को सेकंड बी, इसको थर्ड बी, इसको फोर्थ बी, इसको फिफ्थ बी, इसको सिक्स्थ बी, इसको सेवेंथ बी, और इन तीन समूहों को, इन तीन वर्गों को एक साथ एर्थ, ना ए ना बी, खाली एर्थ समूह माना गया। ये तो है ओल्ड सिस्टम। न्यू सिस्टम कहता है कि
फर्स्ट जो है वर्ग ग्रुप वो है एस ब्लॉक और सेकंड वर्ग भी है एस ब्लॉक में। थर्ड यहां से शुरू, ये है थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ ग्रुप, एट्थ ग्रुप, नाइन्थ ग्रुप, टेंथ ग्रुप, इलेवेंथ ग्रुप, ट्वेल्थ ग्रुप। तो हम कह सकते हैं थर्ड ग्रुप से लेके 12 ग्रुप तक डी ब्लॉक में पाए जाते हैं। तीसरे ग्रुप से 12वें समूह तक के तत्व डी ब्लॉक में पाए जाते हैं। अब हम बात करें डी ब्लॉक में, ये मैंने बता दिया 10 वर्ग है, 10 ग्रुप्स हैं और 4 आवर्त सारणी श्रेणियां हैं, आवर्त हैं, जिन्हें आवर्त आवर्त होते हैं लेफ्ट टू राइट, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, और इन्हें हम आवर्त को संक्रमण श्रेणियां भी कहते हैं, ट्रांजिशन सीरीज।